पहले चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में इंडिया गठबंधन की बीजेपी से टक्कर हुई है और इस चुनाव में बीजेपी ने चंडीगढ़ नगर निगम में जीत हासिल करते हुए अपना परचम बरकरार रखा और चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी पर बीजेपी पिछले 8 साल से काबिज है। चुनाव में मनोज सोनकर जहां नए मेयर बने तो वहीं पर सीनियर डिप्टी मेयर की कुर्सी कुलजीत सिंह संधू और साथ ही डिप्टी मेयर की कुर्सी राजेंद्र शर्मा को मिली है। वहीं इस चुनावी रिजल्ट को लेकर हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। सीएम मनोहर लाल ने खुलकर कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जनमत उनके साथ नहीं, इसलिए भाजपा का मेयर बना है और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर निर्लज तरीके से कब्जा हुआ है, कहना है कांग्रेस का। और अरविंद केजरीवाल ने मेयर चुनाव में बेईमानी की बात कही और इसी बाबत चर्चा करने के लिए हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि भूपेंद्र सिंह गहलावत हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, लक्ष्मीकांत शर्मा है जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है, नरेश शर्मा है जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और इसी बाबत आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। लक्ष्मीकांत शर्मा जी, देखिए यहाँ पर जो बीजेपी है उनका कहना यह है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, वोट करना आता नहीं है और वोट मांगने चले हैं। सीधे सीधे तंज है, सीधे सीधे कटाक्ष है मेयर के चुनाव को लेकर। प्रियंका जी, धोखाधड़ी, बेईमानी, फरेब, झूठ, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बन चुका है। प्रियंका जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, आपकी आवाज मिल रही है। मैं कह रहा हूँ कि झूठ, फरेब, बेईमानी, धोखाधड़ी भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा बन चुका है। एक बात ये है। दूसरी बात यह कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, झूठों के सरताज ये लोग, इनको ऐसा जो है इनके मन में आ गया है। एक तो जो हुआ पहली बार हुआ हिंदुस्तान के अंदर 2014 के बाद। दूसरा इनको यह लगता है कि जो कुछ पता है इन्हीं को पता है। पढ़े लिखे भी यही लोग हैं, समझदार भी यही लोग हैं, धार्मिक भी यही लोग हैं, सामाजिक भी यही लोग हैं, राजनीतिक भी यही लोग हैं। इन लोगों के मन में ऐसा भाव एक बैठा हुआ और ये भाव किसके मन में बैठता है? ये उसके मन में भाव बैठता है जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता का नाम लिए बिना मैं समूची भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बारे में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार है। वो सुंदर नहीं है तो सुंदर दिखने का प्रयास करते हैं, समझदार नहीं है तो समझदार दिखने का प्रयास करते हैं, ईमानदार नहीं है तो ईमानदारी का ढोंग करते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं जिनके पास नहीं है वो हर चीज दिखाने के प्रयास करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सब कुछ आप ही कर सकते हो क्या? धर्म के नाम पर भी आज ही चलते हो, राम की पूजा भी आप करते हो, धर्म को अपमान भी आप करते हो, जो कर दिया आपने कर दिया, समझदार आप हो। इनसे एक बात पूछी जाए, क्या 2014 से पहले कोई हिंदुस्तान में कोई समझदार व्यक्ति था या नहीं था? ये बड़ी घृणित कार्य किया है, लोकतंत्र की हत्या। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ नहीं हर जगह कर रही है। मैं ताजा उदाहरण आपको 1 सेकंड के लिए समय दूंगा, 1 सेकंड का, कि बिहार के अंदर क्या हुआ। इतनी निर्लजता, इतनी बेशर्मी का नंगा नाच लोकतंत्र के अंदर कहीं हुआ है क्या? एक आदमी को आप दिन में गाली देते हो, रात को उसके साथ गलबैया करते हो, रात को गाली देते हो, सुबह गलबैया करते हो। एक तमाशा भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति का बनाकर रख दिया है। राजनीति का ये भी बड़ी अजीब बात है ना लक्ष्मीकांत शर्मा जी, छोड़कर आपको नीतीश कुमार गए, आरोप आप सीधे बीजेपी पे मर रहे हैं। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को तार तार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कर दिया है और ये ठीक है। इनका अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा है। इनको लगता नहीं कि दुनिया में समझदार नहीं है, कोई दुनिया में ईमानदार नहीं है, कोई दुनिया में अच्छा इंसान नहीं है, सब कुछ नहीं है। बहुत जल्द पाप का घड़ा भरने वाला है और पाप का अंत बहुत जल्दी होने वाला है। सुनिए तो सही, अहंकार रावण का नहीं रहा, अहंकार कंस का नहीं रहा और ताजा उदाहरण अहंकार अंग्रेजों का नहीं रहा। तो भारतीय जनता पार्टी का लोगों का जो अहंकार है वो सर चढ़ करके बोल रहा है और बहुत जल्द इनका अहंकार का जो सूरज है वो नेस्तनाबूद होने वाला है। इनको तब जमीन की हकीकत का पता लगेगा। प्रियंका जी, चलिए ठीक है, आपकी बात आगे लक्ष्मीकांत जी, आपकी बात आगे दिखाया है, बड़ी शर्मिंदगी की बात मैं मानता हूँ। चलिए ठीक है, अब ठीक है, आपकी बात आगे। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, देखिए एक चीज तो आप मानिएगा कि बहुत सारी चीजें मेयर के चुनाव में बड़ी जल्दबाजी में हुई, अचानक से चीजें बदलती चली गई, उसके बाद परिस्थितियों पर काबू ना पा पाना, या फिर किसी भी चुनाव में अगर इस तरीके का विवाद उठेगा तो फिर संशय तो सभी पर रहेगा, सवाल तो सभी पर उठेंगे। और बीजेपी पे इस तरीके के प्रश्न खड़े होना, खासतौर पे तब जब ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े होते हैं, तो ऐसे में मेयर चुनाव को लेकर जब बीजेपी से सवाल पूछा जा रहा है तो ये स्थिति तो चिंताजनक है।
भूपेंद्र सिंह, हाँ जी। अब देखिए, ये मेरे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, हाँ। बहुत बातें कही। उन्होंने ये कहा कि हाँ। पहले दिन तो गाली देते हैं और फिर जब भी पा देते। अभी आप इनको अपनी दुकान में नहीं जाती है, ये जो अरविंद केजरीवाल है जिसके साथ ये गठबंधन करके मेयर का चुनाव लड़ रहे थे, वो इनको चोर कह के सत्ता में आए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि ये जो सीबीआई है, ईडी है, और क्या काम है कि ये सोनिया राहुल को तो बंद कर देना चाहिए। और ये तो पुरानी बात। अभी मैं 10 दिन पहले की बात आपको याद दिला, भगवत मान ने कहा कि नानी कहानी सुनाएगी बच्चों को, एक चीज। उसके अगले दिन कांग्रेस ने कहा कि नानी कहानी सुनाएगी कि एक का जो लोग कटे हुए एक दूसरे के दुश्मन, अगर वो दिखाव के तौर पर बचपन में क्या मतलब। देखिए, जहाँ पर ये जीत जाते हैं, हिमाचल में जीत गए, दिल्ली में जीत गए, पंजाब में जीत गए, हाँ तो ईवीएम यहाँ पर ये हार गए, ये ईवीएम पालिका ने करता। देखिए, ये तो गठबंधन था, ये तो हारना था ही था। मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस के भाई ने जो बात कही, मैं इनकी बात पे आ जाता हूँ। अरे सुन लो, पहले इनका राज्यसभा का चुनाव हुआ, क्या इन्होंने शाही नहीं बदली? क्या इन्होंने अपने वोट कैंसिल नहीं करवाए थे? और अभी भी जो राज्यसभा का चुनाव हुआ, जो इनका मार्कन चुनाव लड़ रहे थे, अरे वोट तो इनकी 31 थी और डिब्बे में कितनी पाई? 30। क्या आदमियों ने वहां भी वोट कैंसिल कराई? क्या है इनमें गुट पार्टी है? एक मिनट रुक जाएगा अभी लक्ष्मीकांत जी, एक बार भूपेंद्र जी की बात आ जाए, नरेश जी की टिप्पणी लेकर आते हैं आपके पास। इसमें नहीं बोला था, अगर एक गुट का कैंडिडेट हो जाता है तो दूसरा गुट उसको हराने में लग जाता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक तरफ सारा जो माहौल बना हुआ है, उस माहौल में लोग जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे तो कैंडिडेट किसका जीतेगा? भारतीय जनता पार्टी का जीतेगा। और वो जीत गया, और हम जो जिन्होंने हमारे जवाब दे दो भाई। क्या बोलिए क्या उनका जवाब दीजिए ना, जवाब जवाब दीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके मुझे आवाज नहीं मिल रही। प्रिया जी आप बताइए, या क्या पूछिए? भूपेंद्र सिंह जी, मेरा सवाल बिल्कुल साफ है। एक मिनट रुकेगा लक्ष्मीकांत जी। कैंसिल हुए हैं उनका लॉजिक जरा समझाइए ना। अरे भैया, मैं राज्यसभा में अरे पहले मेयर का हिसाब कर लो कैंसिल हुए तब क्या था, जब आप लोग भाई। ये डिबेट में प्रियंका जी, ये डिबेट मेयर पर है या राज्यसभा को लेकर है? ठीक है, एक मिनट रुकेगा। अरे भैया, अरे वाह, एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, मुझे भी पूछ लेने दीजिए कुछ सवाल। ठीक है, एक मिनट रुकेगा। आप ही जानते हो क्या? ठीक है, सब कुछ आप ही जानते हो क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक मिनट लक्ष्मीकांत जी, भूपेंद्र सिंह जी दोनों आप रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए। नरेश शर्मा जी, ठीक है, अब एक मिनट रुकिए। आपकी बात आ गई ना, आपकी बात आ गई। भूपेंद्र जी अब रुकेगा जरा। लक्ष्मीकांत जी आप भी जरा रुकेगा, आप ही के सहयोगी है, जरा उनसे भी एक सवाल ले लें। नरेश जी, यहाँ पे जो पीठासीन अधिकारी थे अनिल मसीह, उनका कहना यह है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है कहीं पर, और उन्होंने कहा कि यहाँ तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा कि जो पत्र हमारे सामने है, मतपत्र है, उसमें कुछ धब्बे लग गए हैं, कुछ निशान लग गए हैं, उन्हें बदल दीजिए। और उसी बाबत थी। और उसके बाद उन्होंने कहा एजेंट से कि आप चेक कर लीजिए, तो उन्होंने वहां पर शोर मचाना शुरू कर दिया, सहयोग नहीं किया। नरेश जी। प्रियंका जी, पहली बात, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। तो पहली बात तो इस लोकतंत्र की हत्या बीजेपी आज पहली बार नहीं कर रही है, हर बार करती आई है। जहाँ पे ये अपने आप को हारता देखते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने दिल्ली के अंदर देखा था, इन्होंने मैंडेट नहीं होने के बाद भी 3 बार चुनाव को टाला। जब हम सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव करवाया, तो जाके हमारा मेयर बना। आपको पता है, यही हाल इन्होंने सोचा कि हम जो है इसी तरीके से पंजाब के अंदर करना की कोशिश करेंगे। चंडीगढ़ के अंदर इन्होंने क्या किया कि चंडीगढ़ के अंदर आपको पता है कि 1+1 2 होता है, लेकिन इनके लिए, बीजेपी के लिए 1+1 20 होता है। इनका कैलकुलेशन ये, चाहे ईवीएम में ले लो, चाहे आपका वोट बैंक ले लो, बैलेट पेपर। आज तो इन्होंने हद कर दिए कि बैलेट पेपर के अंदर भी, आपको भी पता है कि मैथमेटिक्स अगर अच्छी तरह से आती होगी बीजेपी को, इनके शायद मैथ जो है स्कूल के पीछे पढ़ते थे, इनको 1+1 जो है 20 बताया गया है। आपको पता नहीं है कि मेजोरिटी जो है 50+1% भी अगर एक ज्यादा रहेगा
तो उसको मेजोरिटी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इनको, इन अनपढ़ लोगों को, चौथी पास लोगों को ये नहीं पता, ये अपनी मनमर्जी से कहते हैं ना, एक क्रिकेट की अपना बैट है इनके पास में, अपनी बॉल है, अपने यहाँ भी खेलना चाहते हैं, कोई दूसरी टीम चाहिए नहीं। कल विप्लव देव जी का एक बयान था जिसके अंदर बड़ा शर्मनाक बयान था कि ये कहते हैं कि भाजपा ही भाजपा की विकल्प है। बताओ, विपक्ष कोई नहीं है, कोई सत्ता में आना नहीं चाहते। इनका एक फिलॉसफी सेम पूरी जनता को पता चल चुकी है। ये नहीं चाहते कि कोई भी इस देश के अंदर कोई पार्टी रहे, सिर्फ एक बीजेपी रहे। और ये चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में कि ये चुनाव को ही खत्म कर देंगे, चुनाव प्रक्रिया को। जब जनता के मैंडेट को ये मेयर बनाने के लिए आपको जितने बहुमत थे उसको भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जी ठीक है नावी, मेरा सवाल यहाँ पे अनिल मसीह को लेकर था। नरेश जी, अनिल मसीह ने जो बोला कि धब्बे लग गए थे मतपत्रों पर और 11 मतपत्रों को बदलने की बात आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने की थी। नहीं, आपने वीडियो देखा, वो पूरे देश में वीडियो, माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने वीडियो दिखा रखा है कि जिसके अंदर वो खुद करते हुए पेपर के ऊपर करेक्शन कौन कर रहा है? अनिल मसीह जी कर रहे हैं। इनके प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं और इनके ही पदाधिकारी हैं बीजेपी के। इनको यही नहीं मालूम कि पहली बात तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या हाई कोर्ट की तरफ से कोई अधिकारी वैलिड होता तो वहां पे अपने अधिकारी बैठा लेते हैं। अपना ही सब कुछ लोकतंत्र की ऐसी बंद कर दिया इन्होंने, अपनी मर्जी से जो मर्जी कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। ठीक है, इनको कुछ से नहीं लेना देना, इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सत्ता का लालच ऐसा है कि सत्ता इनको हर हाल में चाहिए। उसके लिए चाहे ये धोखाधड़ी करें, चाहे फरेब करे, इनके पास में सिर्फ यही राजनीति करते आए हैं। और ये पहली बार नहीं है। आपने देखा कि जैसे कि कर्नाटका में जब पिछली बार इन्होंने सरकार गिराई थी, कैसे गिराई थी इन्होंने? मध्य प्रदेश में सरकार कैसे गिराई थी? इसीलिए गिराई थी। दिल्ली के अंदर जो ये कर रहे हैं, ये सिर्फ खरीदना चाहते हैं, दिल्ली के नेताओं को खरीदना चाहते हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के नेता है, कभी भी नहीं चाहते कि वो ना दिखने वाले नेता नहीं है। हालांकि आपने अभी जो जिक्र किया वो दूसरा मसला है, लेकिन उस पर भी एक बात ये बनती है कि अगर आप कोई, मान लीजिए बीजेपी किसी को खरीदनी चाह रही है और कोई अगर बिक रहा है, तो जो बिक रहा है और जिसके सियासी दल की तरफ से बिक रहा है, खामी तो वहां पर भी है ना। नहीं, एक बात आप एक तरफा आरोप नहीं लगा सकते हैं। आप सुनिए, इस तरह का आरोप क्या आपको क्लियर नहीं दिख रहा है कि हमारे जिनको आप एक एग्जांपल देखिए कि जो हमारे पहले से वो है पार्षद है, पिछली बार भी उन्होंने वोट डाला, क्या उन्हें वोट डाली नहीं आती थी क्या? या सिर्फ बीजेपी? इसका जवाब लेंगे हम भूपेंद्र सिंह गहलोत जी से। ठीक है, इसका जवाब लेंगे भूपेंद्र सिंह गहलोत जी से। लक्ष्मीकांत जी से, कोई हम अनपढ़ बच्चे नहीं है, इनकी तरह चौथी फेल नहीं है या चौथी पास नहीं है। यहाँ पे सारे पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता है कि किस तरह से करना है। शाही की कलम की ताकत का उन्हें मालूम है कि कलम की ताकत कैसी होती है। उस ताकत का सही प्रयोग हर एक आदमी को मालूम है। लेकिन यहाँ पे इनके पास ये कलम भी इनकी है, पेन भी इनका है, शाही भी इनकी है, जो मर्जी चाहें, और बाद में अपना बयान कुछ भी आगे कह देते हैं कि ये इस तरह से। लक्ष्मीकांत जी, ठीक है लक्ष्मीकांत जी, जब आपको पता है कि पेन भी उनका है, स्याही भी उनकी है और पूरी तरीके से चल भी उन्हीं की रही है, और आप ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, तो अब आगे क्या स्टैंड है या फिर हथियार डाल दिए गए हैं? स्टैंड लीजिए, अगर पक्की तरीके से है तो फिर स्टैंड लीजिए। हथियार तो अंग्रेजों के टाइम में नहीं डाले। आप याद कीजिए प्रियंका जी, जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, अगर हथियार डालने होते तो कांग्रेस जो अंग्रेजों के सामने डालती। जब अंग्रेजों से कांग्रेस नहीं डरी तो काले अंग्रेजों से कैसे डरेंगे? इनका मुकाबला करेंगे। अरे आप चुप रहिए, आ रही भूपेंद्र सिंह जी, चुप रहिए आप, एक मिनट, चुप रहिए। नहीं लक्ष्मीकांत जी, लोगों से भूपेंद्र जी एक मिनट रुकिए, लक्ष्मी जी से जवाब ले लें, लक्ष्मीकांत जी से जवाब ले लें, फिर आते हैं। सत्ता पर कब्जा करना चाहते हैं प्रियंका जी, एक मिनट सुनिए। सत्ता पर जबरन कब्जा कौन करना चाहता है? वो शख्स करना चाहेगा जो कायर होगा, जिसका अंदर ये दम नहीं होगा कि जनता का सामना कर सके। जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ये कायर लोग हैं और दूसरे को कायर बताने का प्रयास करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि जो चीज इनके पास नहीं है ये वो दिखाने का प्रयास करते हैं। आपने जिस अधिकारी की बात की है कि 8 आदमियों के, उसने कहा कि मेरे को धब्बे दिखाए, ये दिखाया, वो दिखाया। यार इस दुनिया के अंदर जो भाजपा में है उसी को सब कुछ पता है, जो भाजपा में नहीं है वो अनपढ़ है, गंवार है। ऐसा क्या एक्चुअली में क्या है कि अनपढ़ ये खुद लोग हैं, पता इनको कुछ नहीं है, ना समझ है, नालायक भी ये है, नकारा भी ये लोग हैं और दूसरे को ऐसा मानते हैं। जिस अधिकारी ने वोट की बात की कहा है कि धब्बे दिखाए गए, वो अधिकारी ने तो नहीं कहा है। जब ईडी जैसी संवैधानिक संस्थाओं का नहीं, मैं वही तो कह रही हूँ लक्ष्मीकांत जी, जब आपको पता है कि गड़बड़ी हुई है, अगर आप जानते हैं उसको लेकर आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं, आपको यकीन है कि गड़बड़ी हुई है और जो पीठासीन अधिकारी थे उन्होंने गड़बड़ी की है, तो फिर अब स्टैंड क्या है? वही मैं पूछूं कि जब आप पूरी तरीके से आश्वस्त है तो फिर स्टैंड क्या है? अब विपक्ष क्या स्टैंड लड़ेंगे प्रियंका जी, बिल्कुल लड़ेंगे। कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में लड़ेंगे, बाहर जनता के बीच में जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों को संदेश देंगे, बताएंगे
कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र की हत्या कर रही है, चुने हुए नुमाइंदों का गला घोट रही है, या पहले खरीदने का प्रयास करते हैं, नहीं खरीद पाते, धमकाने का प्रयास करते हैं, नहीं धमकते तो उनकी वोटों को कैंसिल करने का षड्यंत्र रचते थे। इस तरीके से जो लोकतंत्र के साथ इन्होंने एक शोषण लोकतंत्र का किया है, जो चीरहरण लोकतंत्र का किया है, ये देश की तमाम जनता देख रही है। और मेरे भाई ने ईवीएम की बात की ना, इलाहाबाद साहब ने, इलाहाबाद साहब तीनों राज्यों में जहां चुनाव जीते हैं आप लोग, वहां पर बैलेट पेपर के मतों की गिनती करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा आपकी औकात कहाँ खड़ी है। आप लोगों को बात तो अब लक्ष्मीकांत जी आपने कदम उठा लिया है क्या? कदम उठा लिया आपने, कानूनी कदम उठा लिया है? जी हम जनता के बीच में जा रहे हैं, लोगों को बताएंगे कि कदम उठाया। नहीं, जनता के बीच तो जा ही रहे हैं, लेकिन आप जब पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, पीठासीन अधिकारी ने गड़बड़ी की, तो उस बाबत तो आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सीधे कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। देखिए एक दिन में सारा कुछ नहीं होता प्रियंका जी। पार्टी का हाईकमान है, जो गठबंधन हुआ है वो सारा मिलकर के निर्णय लेंगे और जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, कानूनी कार्रवाई की बात करें अब। ठीक है, भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, देखिए एक चीज तो अभी जो नरेश जी ने कही कि उन्होंने तो पहले भी वोटिंग की है ना, अब ऐसा तो नहीं है कि उनको वोट नहीं डालना आया होगा, या फिर अंदर खाने की कहानी कुछ और है? भूपेंद्र सिंह जी, अरे राज्यसभा पे जाके लोग इस पे लक्ष्मीकांत जी अब उनकी बात आने दीजिए, नहीं ऐसे नहीं बीच में मत रुकिए। नहीं लक्ष्मीकांत जी अब नहीं लक्ष्मीकांत जी रुकिए, भूपेंद्र जी की बात आने दीजिए। लक्ष्मीकांत जी रुकिए प्लीज, नहीं भूपेंद्र जी अपनी बात रखिए आप, लक्ष्मीकांत जी प्लीज। हाँ पढ़े लिखे लोग लक्ष्मीकांत जी क्या समस्या है, एक बार उनकी बात तो पूरी आ जाने दीजिए। हाँ उन्होंने जब इसमें से वोट कैंसिल करा दी और 2 वोट तो अभी भी कैंसिल हुई, तो कई बार के मैचे बने हुए एक ही बार किसी कोई नहीं था। एक भाई ने एक आदमी को खरीदा गया प्रियंका जी, तब भी। अरे ओ भैया तब भी एक आदमी को खरीदा गया ना। तुम्हें किस लोगों को टिकट क्यों देते हो? आपका जो खरीदा गया, अरे भाई तुम घटिया लोगों को टिकट क्यों? घटिया लोग आप नहीं है, अरे वही लोग आप लोग शामिल होते हैं ना, आप क्यों शामिल करते हैं उनको? आप उनको शामिल क्यों? लक्ष्मीकांत जी रुकिए, ऐसे नहीं, रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए। भूपेंद्र जी बात को घटिया लगते हैं प्रियंका जी, अगर इनको वो लोग घटिया लगते हैं तो शामिल क्यों करती है पार्टी में? अब ऐसे तो मत कहिए ना, फिर इंडिया गठबंधन में भी कौन सा सब दूध के धुले हुए हैं, अब ऐसे मत कहिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो वहां भी चलता आया है। अब आप ये कह रहे हैं इंडिया गठबंधन में नहीं होता है क्या? ये विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में क्या क्या हुआ जग जाहिर है। आप ये रहने दीजिए कि आप ऐसे लोगों का वैसे लोगों का बात पूरी हो जाने दीजिए भूपेंद्र जी की, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आ रही हूँ लक्ष्मीकांत जी, भूपेंद्र जी बात रखिए। प्रियंका जी 2 सवाल उठाए, एक सेकंड के बाद सुनिए। इन्होंने कहा कि 2014 से पहले क्या कोई है? अरे भाई समझदार व्यक्ति सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे, आपने जनता से कुछ लेना देना नहीं था। और इन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की हत्या हो रही है। अरे 1975 में अमरसिंह नड्डा के किसने हत्या की? आपने डेमोक्रेसी का गला घोटा। आप मेयर का चुनाव नेता को मेयर का चुनाव छोड़ के आगे क्या कर रहे हो भाई? आप क्या बात करते हो? पार्टी का गला घोटा और जिसने 5 साल भी कर लिया, मुद्दा हमने प्रजातंत्र की हत्या की है। अरे तुम लोग रहे हो, ठीक है चलिए, ऐसे कुछ भी निकल के सामने नहीं आएगा अगर इसी तरीके से बात प्रतिवाद होगा। चलिए भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, लक्ष्मीकांत शर्मा जी, नरेश शर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, इस चर्चा में अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें कि मेयर के चुनाव को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। हालांकि आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत शर्मा जो कि प्रवक्ता है कांग्रेस के, उन्होंने कहा कि हम कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। और वहीं बीजेपी का कहना यह है कि नाच नहीं जानते हैं, आंगन टेढ़ा है, यानी कि जब काम ही नहीं आता तो फिर किस तरीके से आरोप लगाते हैं। इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ।